कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी और खास तौर पर अपना करियर एक ना खत्म होने वाली मुश्किल चढ़ाई जैसी है। आज हम इसी एहसास के पीछे की वजह और इसके अंत की बात करेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुनी है ना? कितना खूबसूरत ख्याल है जो हमें बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है। एक बहुत ही पावरफुल मंत्र। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? और यहीं पर देखिए, कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है जब हमारी अपनी इच्छाएं हमारी अंदरूनी बनावट से ही टकराने लगती हैं? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो फिर जीता कौन है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम सब एक कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं जिस पर बस तजुर्बे से कुछ भी लिखा जा सकता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? तो ये कोरी स्लेट का आइडिया कहता है कि हम बिना किसी जन्मजात गुण या प्रतिभा के पैदा होते हैं। लेकिन साइंस, खासतौर पर बिहेवियरल जेनेटिक्स की जो फील्ड है, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। वो कहती है कि हम एक खाली किताब के साथ शुरुआत नहीं करते। जरा मिनेसोटा ट्विन स्टडी की इस कमाल की कहानी को देखिए। सोचिए, दो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे जन्म के वक्त ही अलग हो गए। वे बिल्कुल अलग माहौल में, अलग अलग परिवारों में पले बड़े, और जब दशकों बाद वो मिले तो क्या हुआ? उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि उनके करियर की दिलचस्पी भी हैरान करने वाले तरीके से एक जैसी थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। हमारी प्रोफेशनल दिलचस्पी का लगभग 50% हमारे जीन से आता है। मतलब करियर को लेके हमारी पसंद का आधा हिस्सा तो हमारे डीएनए में पहले से ही लिखा हुआ है। जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए, 50%। ये कहावत सब कुछ साफ कर देती है ना? मतलब आप अपनी नींव को नहीं बदल सकते, आपको उसी के ऊपर कुछ बनाना होगा। तो सवाल यह है कि अगर हम अपनी नींव को नहीं बदल सकते तो फिर उस पर मजबूती से कोई इमारत कैसे खड़ी करें? तो जब हम अपने डिजाइन से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है? जब हम अपनी कुदरती ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? चलिए फ्लो के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये जो दिख रहा है वो कमाल का है। एफएमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि जब किसी के दिमाग को ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो बना ही नहीं है, तो वो दिमाग एक क्रिसमस ट्री की तरह जल उठता है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ग्लूकोज बर्न होता है और ये बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ वाले एरिया में काम करता है तो दिमाग की एक्टिविटी एकदम शांत और फोकस्ड हो जाती है। इसे ही कहते हैं फ्लो स्टेट। एक ऐसी स्थिति जहां काम बिना किसी जोर के होता है और परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। ये फरारी वाली मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम तो रास्ते में है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक फरारी होते हुए चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है? शायद ये गाड़ी को ठीक करने का नहीं बल्कि सड़क बदलने का वक्त है। लेकिन क्या होता है जब हम इस सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं? जब हम गलत रास्ते पे ही गाड़ी चलाते रहते हैं तो क्या होता है? अब जरा कहानी का डार्क साइड देखते हैं। अपनी प्रकृति के खिलाफ लड़ने की बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक कीमत। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मिसमैच थ्योरी। इसका मतलब यह है कि जब आपका काम आपकी नेचुरल बनावट के खिलाफ जाता है तो शरीर इसे एक खतरे की तरह देखता है और वो लगातार लड़ो या भागो वाले मोड में रहता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये अपने ही शरीर के साथ एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है। ये कुछ इकोनॉमिक्स के कंपैरेटिव एडवांटेज के सिद्धांत जैसा है। सोचिए, एक शानदार राइटर एक एवरेज प्रोग्रामर बनने की कोशिश कर रहा है। वो हमेशा एवरेज ही रहेगा, लेकिन अगर वो अपनी राइटिंग पर ही फोकस करे तो वो असाधारण बन सकता है। मुद्दा अपनी कमजोरियों को ठीक करने का है ही नहीं, बल्कि अपनी ताकत को डबल करने का है। तो इन सभी चेतावनियों के बाद अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि अपने कुदरती रास्ते को अपनाने में एक बहुत बड़ी शक्ति और एक सुकून है। ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आजादी है। असल में इस सब का दिल यही है। खुद से लड़ना बंद कर देने में एक बहुत गहरा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे घर वापस आ गए हों। बस एक पल के लिए सोचिए कि ये कैसा महसूस होता होगा। खुद को वो होने की इजाजत देने का सुकून जो आप असल में हैं। तो क्या है आप, एक पावरलिफ्टर या एक धावक? अपनी ताकत को पहचानिए और उसी का इस्तेमाल कीजिए। अपनी रफ्तार को एक तोहफे की तरह देखें, न कि ताकत की कमी के रूप में। तो इस आखिरी ख्याल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर सफलता एक मुश्किल चढ़ाई नहीं बल्कि नदी की धारा के साथ तैरना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सोचने के लिए।